अच्छी शिक्षा इंसान को अच्छा भविष्य बना सकती है। और ऐसा कहा जाता है धर्म वही सही होता है जो सही शिक्षा प्रदान करे या सही रास्ते दिखाए, लोगों को अपना भविष्य चुनने में, निर्णय लेने में अधिकार दे। ऐसा नहीं कि बेमतलब के धर्म बनाया जाए जिसमें राजनीतिक माहौल बने, प्रेशराइज हो, या ऐसा कुछ माहौल बने से लोगों को आपस में दिक्कतें होने लगी, रहने में, ठहरने में लोगों को दिक्कत हो जाए, तो ऐसा धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। तो सिंपल सी बात यही है कि आज का टाइम जो हिजाब वाला पैटर्न चल रहा है, हिजाब कहाँ तक सही है, क्यों गलत है, और गलत है भी तो क्यों, और स्कूल वगैरह में ऐसा सिस्टम तो नहीं होना चाहिए फिलहाल कि हिजाब पहनकर आओ, तो आना है तो क्यों आना है। आज से बहुत साल पहले ऐसे था कि शिक्षा यानी कि ऐसा एक धर्म जहां पे लोगों को एक सही सोच दी जाती थी। आजकल शिक्षा कहीं ऐसा हो गया है, ऐसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज हो गए जिसको लोग उसको राजनीतिक हिस्सा बना रहे हैं। ऐसा क्यों बना रहे हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। युवा ही ऐसा होता है, युवा किसी भी देश का युवा होता है जो, वो एक अच्छे निर्माण का स्रोत होता है। अगर जहां पे युवाओं को ही अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर वो ऑटोमेटिक उस राज्य साम्राज्य पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो युवाओं की खुद की अपनी एक समझ और सोच बूझ होनी चाहिए कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो गलत है कि नहीं गलत है, क्योंकि जिस देश के युवा ही अगर गलत राह पे चल रहे होंगे तो देश कभी सुधर सकता ही नहीं है। तो सारा कुछ क्या होता है ना, युवाओं पर निर्भर होता है। तो युवाओं को ये चीज बड़ा अच्छे समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे शिक्षा को लेकर हो रहा है कि वास्तव में राजनीतिक उस पर प्रेशर पड़ा जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम उनको समझना चाहिए। इतना मानसिक रूप से तो वो कमजोर नहीं होंगे, फिलहाल वो अपने अच्छे भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को, अपने देश के भविष्य को अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज को समझते होंगे। तो देखो सिंपल सा लिखा है इसमें, शिक्षा हमें विनम्र बनाती है। अगर शिक्षा हमें विनम्र बनाती है तो धर्म जो होता है ना कट्टरवाद बनाता है। क्या बनाता है? कट्टरवाद। और तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में राजनीतिक नहीं आना चाहिए, ना ही कहीं धर्म आना चाहिए। और धर्म आए तो फिर वही धर्म आए जिसका मेन मकसद हो सही शिक्षा, यानी कि अच्छी शिक्षा को प्रदान कर। आज के टाइम में कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत ज्यादा तानाशाही हो रही है, बहुत ज्यादा तनाव में पड़ा है कर्नाटक। और कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है वो निर्णय भी ले लिया और वहां पर मना भी कर रहा है कि ये चीज वहां पे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हिजाब के जब तक फैसले नहीं आते तब तक वहां पे लोगों को हिजाब पहनकर नहीं आना है, ना भगवा पहन के आना है। लोग संविधान की बात को भी नहीं मान रहे। एक तरफ बोलते हैं संविधान में हमारा हक लिखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जो चाहे वो धर्म का कपड़ा पहन सकते हैं। आप पहन सकते हो, इंडिया ने कभी ये चीज मना नहीं किया है कि आप हिजाब पहनकर रोड पर नहीं घूम सकते, कभी इन्होंने चीज को मना नहीं किया। बस एक ऐसा संस्थान जहां पे कई समुदाय या कई धर्म के लोग वहां पढ़ने आते हैं, तो धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। वहां पे लोगों के अच्छे भविष्य बनने हैं, निम्न स्तर के, उच्च स्तर के, कई प्रकार के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। और वहां पे अगर आप धर्म को लेकर बात या विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं उन जो 15 लाख स्कूल में 25 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जाहिर बात अगर आप धर्म को लेकर करेंगे तो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इस्लामिक है, कोई भी है संस्थान, वो धीरे धीरे करके आप उसको राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। और ये धीरे धीरे करके जो शिक्षा वाला मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो गलत है। सरकार समझती है हिजाब को पहनने को, सड़क पर पहनकर घूमिए, कहीं भी घूमिए, अपने धर्म का प्रदर्शन करिए, स्वतंत्र है, छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्थान, शिक्षा संस्थान एक ऐसा संस्थान होता है जहां से लोग अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। और वहां पे बचपन से अगर लोगों को धर्म के बारे में सिखाया जाएगा, जैसे मदरसा में जो होता है, मदरसा में प्योर इस्लामिक चीजें होती है, नमाज पढ़ाया जाता है, सब कुछ कराया जाता है, धर्म पे ज्यादा प्रेशर दी जाती है, पढ़ाई पर नहीं। ठीक, लेकिन जब धर्म पे ही अगर सब लोग कूदने लग जाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो आप इस चीज को समझो, देखो थोड़ा सा। पढ़ाई में कमजोर है गांव के बच्चे तक ज्यादा तक होते हैं। ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ तो वहां आज भी धर्म को लेकर, जातिवाद को लेकर ज्यादा मामले पड़े रहते हैं इधर उधर। तो जो इस चक्कर में पड़ गया उसका भविष्य तो बेकार हो गया। जातिवाद मामले जो होते हैं कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अगर आप उसको शिक्षा के साथ जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर डाउन हो जाएगा और राजनीतिक मुद्दा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप लड़ना चाहते हैं, वास्तव में अपने फ्रीडम के लिए लड़ना चाहते हैं, फ्रीडम की लड़ना चाहते हैं, तो आप अपने हक के लिए लड़िए। हिजाब पहनकर जाना ना जाना वो अलग मुद्दा है। ठीक है, आप अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हो तो आप उसके लिए फाइट करो कि हाँ मैं फीस देता हूं या मैं पढ़ने जाता हूं, मैं समय वेस्ट करता हूं, वहां मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, आप उसके लिए प्रोटेस्ट करो। हिजाब पहनकर जाना ना जाना, इस पर प्रोटेस्ट करने का एक युवा पर तो कोई संघर्ष बनता ही नहीं। बेमतलब के टाइम वेस्ट करना, अपने भविष्य को बेकार करना हिजाब के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं तो गलत है। और ये कहीं ना कहीं आपके चक्कर में राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, और राजनीतिक मुद्दा बन गया तो फिर बहुत बड़े देश का मुद्दा बन जाएगा। कोई मतलब है नहीं। युवाओं को चीज समझनी चाहिए कि ऐसा मुद्दा बीच में नहीं आना चाहिए जिससे हमें क्या हो, दिक्कत हो, हमारे भविष्य को लेकर खतरा हो सकता है। भाई एक संस्थान में अगर कई समुदाय या कई धर्म के लोग दिखेंगे तो आपस में तालमेल तो वैसे भी नहीं होगा।
बच्चे अपना बोलेंगे यार हमारा इस्लामिक है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा वो धर्म है, हमारा वो धर्म है, वो आपस में ही राजनीतिक दल करने चालू होते हैं। और शिक्षा जैसे संस्थान में अगर राजनीतिक दल चालू हो गया तो भाई शिक्षा अच्छी मिल ही नहीं सकती है। लोगों को जहां भविष्य अच्छे बनाने हैं वहां बना ही नहीं सकते हैं। मदरसा वगैरह में यही तो होता है कि वहां पे लोग क्या करते हैं ना, अपने धर्म का ज्यादा प्रचार करते हैं, अपने धर्म के बारे में ज्यादा बताते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट या विदेश की जो सरकार है मदरसे के लिए भी फंडिंग करती है, प्रॉपर फंडिंग करती है, करोड़ रुपए उनके पीछे खर्च करती है। आप इस चीज को देखो वो समझ में आएगा। सरकार जो है मदरसे के पीछे करोड़ रुपए फंड करती है, बहुत सारे पैसे खर्च करती है और कहती है अपने धर्म का प्रचार करिए, साथ में हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी ऐसे करके सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ाइए। लेकिन नहीं, वहां पे ज्यादातर जोर किस पे दिया जाता है, तो धार्मिक। वहां पे केवल धार्मिक पर केवल क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। अब धार्मिक पे आप जोर दो लेकिन पढ़ाई भी करो। और मान लो चलो अच्छी पढ़ाई हो रही है तो जो मुस्लिम है उनको ऑलरेडी 1 से लेकर 12 तक मदरसे में पूरी छूट है कि आप वहां पे पहन सकते हो, आप बुर्का पहन जा सकते हो, 5 टाइप का नमाज भी पढ़ा जाता है, प्रॉपर आप वहां पे रह के पढ़ के अपनी पूरा शिक्षा और अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फिर आप मदरसा छोड़कर अदर कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में क्यों जाते हैं? क्या वहां की शिक्षा अच्छी नहीं है? अगर वहां की शिक्षा अच्छी नहीं है तो मैंने बोला उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रोटेस्ट करिए कि मदरसे मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं होती इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। तो सरकार का कहना होगा भाई मदरसे के लिए तो अच्छी खासी फंडिंग की जा रही है, ढेर सारे पैसे उनको दिए जा रहे हैं, तो ऐसा क्या वजह हो गया कि मदरसे में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है? और मदरसे में आप क्या नकाब, बुर्का जो आप इस्तेमाल करना चाहे अपनी भाषा में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज हिजाब को धर्म के कपड़े को लेकर हो रहा है, कल आप बोलोगे कि ऐसा है कि हमको यहाँ पे अपने इस लैंग्वेज में पढ़ना, अपने पर्टिकुलर अपने धर्म के लैंग्वेज में पढ़ना है, हमें धर्म वाले टीचर ही चाहिए तभी हम पढ़ेंगे, हमारा धर्म कहता है। कहीं ना कहीं गलत है। शिक्षा का धर्म के हिसाब से बंटने लग जाएगा ना तो पढ़ाने वाला अच्छा मिलेगा, ना तो पढ़ने वाले अच्छे मिलेंगे, कट्टरपंथ पैदा हो जाएगा देश में, जिसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। देश क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बर्बाद। और पूरा देश, किसी का भी देश युवाओं पर निर्भर करता है, युवाओं की मानसिकता बदल गई तो समझो देश बदल जाएगा। अब मानसिकता बदलती है तो किस पर्पस से बदलती है, अच्छे से बदलती है कि बुरे के लिए बदलती है, ये चीज आपको सोचना है। ठीक है, तो कहने का मतलब राइट, फाइट फॉर योर राइट, लड़िए आप, बिंदास आप लड़िए। लेकिन स्कूल में जो मासूम बच्चे पढ़ते हैं बचपन से उनको बिल्कुल नहीं पता होता है धर्म क्या है क्या नहीं है, उनको टीचर जो है एक अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, उनके अच्छे भविष्य के लिए देता है। कई समुदाय के लोग स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कई धर्म के लोग आपस में पढ़ते हैं, बच्चों में आपसी में तालमेल होता है। अगर इनको पर्टिकुलर अलग अलग ड्रेस आप पहना देंगे, अब आप यहां देखो एक ड्रेस में दिख रहे कई धर्म के बच्चे हैं, एक ड्रेस के दिख रहे कई धर्म के बच्चे हैं, और यहां पे देखो तो एक ही ड्रेस में एक ही धर्म का बच्चा दिख रहा है। इनके मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगी और इनके मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ेगी, आप बताओ। यहाँ पे कई धर्म के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं भाईचारा का विवाद आ रहा होगा, मतलब भाईचारा बन के रह रहे होंगे कि हम सब एक हैं, भारत हमारा एक है, सभी धर्म का महत्व है। और यहाँ पे धर्म को ज्यादा न देकर एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा तालीम इनको प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इनका अच्छा भविष्य बन सके और ये अपने आप को मॉडर्नाइजेशन कर सके, धर्म के ऊपर तक जा सके। जब तक आप अच्छे पद पे नहीं रहेंगे, अच्छे आपका भविष्य नहीं रहेगा, तब तक आप धर्म को आगे ले भी नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब क्या है, किसी एक ड्रेस को या सामुदायिक या हिजाब पहनना या मुस्लिम कपड़े पहनकर अपने करना, ये मदरसे का सीन है। मदरसे में लोग अपने पूरे मुस्लिम रीति रिवाज में रहते हैं, आप रहो, वो आपका है, आप वहां पढ़ो। लेकिन ऐसे बहुत से संस्थान है जहां पे हर धर्म के लोग पढ़ने आते हैं और वहां पे अगर धर्म कैटेगराइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बवाल हो जाएगा। तो शिक्षा पढ़ने का नहीं राजनीतिक दल बन जाएगा। फिर वहां बच्चे अच्छे भविष्य को नहीं निर्माण देंगे, वहां राजनीतिक दल और मुद्दे को निर्माण देंगे। अब युवा का रास्ता ही अगर गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत की सोच है, सरकार की सोच है, देश का सोच अपने आप अलग हो जाएगा और अपने देश के अंदर ही कहीं कट्टरपंथी चालू हो जाएगा। हमेशा विवाद रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है कि युवाओं को चीज समझना चाहिए कि उसमें उनका क्या फायदा है, वास्तव में उनका फायदा है भी या नहीं है। बात हिजाब की नहीं है, बात युवाओं की सोच की है कि उनकी सोच कहीं गलत तो नहीं हो रही है। सिंपल सा लॉजिक आप भी सोच रहे होंगे कि संस्थान में प्रॉपर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक ड्रेस होता है। कोड बताता हूं मैं आपको। अभी जयपुर में एक स्कूल में भी एक महिला लड़की ने हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर गई, जबकि वहां का प्रधानाचार्य का कहना यह था कि यही 8 साल से स्कूल में एक ड्रेस कोड है, तो अचानक से यहाँ पे इस्लामिक धर्म का हिजाब पहनकर क्यों आना हो गया। कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म को अपनाना, सबको प्रोत्साहित करके इस्लामिक धर्म में तो नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे, या मदरसा वाला सिस्टम भी यहाँ पे फॉलो करना चाह रहे हैं। भाई मदरसे में प्रॉपर नमाज होता है, प्रॉपर आप बुर्का पहन के जा सकते हो, ऐसा कभी रोक टोक नहीं है। भारत ने कभी तक ये भी नहीं रोका कि रोड पे चल रही महिलाएं बुर्का ना पहने, आराम से पहनो, स्वतंत्र हो। भारत में कहीं भी हिजाब पहनकर आप जा सकते हो, बुर्का कुछ भी पहन के जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन शिक्षा जैसे संस्थानों में
वहां धर्म का प्रचार करना कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, और इससे युवाओं का भविष्य क्या हो जाएगा, बेकार। युवाओं को देश को आगे ले जाना है तो धर्म या राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ना है, धर्म को अपनाते हुए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। ठीक, तो सब कुछ युवाओं पर निर्भर करता है, और युवाओं की सोच गलत हो गई तो देश झुकने में समय नहीं लगता है। समझदारी यही है, बात हिजाब की नहीं है, बात परंपरा की भी नहीं है, बात एक अच्छे भविष्य की है, जिसमें आने वाले सदियों पीढ़ियों को एक अच्छा अवसर और मौका प्रदान मिलेगा, जिससे वो आगे उच्चतम स्तर की ओर जा सकेंगे, अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे तो अच्छे देश का निर्माण करेंगे। मदरसे में प्रॉपर मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से पढ़ाई होती है, और मदरसा अपने भारत में 3 श्रेणियों में बंट गया है। जैसे आपको पता होगा, ऐसे भी मदरसे हैं जो अनौपचारिक रूप से ही भारत में चल रहे हैं, ऐसा कहा जाता है 1 लाख सवा लाख के आसपास पूरे भारत में मदरसा है। 30 से 40 हजार मदरसे ऐसे हैं जो केवल यूपी के अंदर है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई अलग स्कूल में नहीं मिल रहा है और आपके धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप अपने मदरसे में जाकर स्टडी कर सकते हैं। प्रॉपर आपके पास सुविधा का इंतजाम, क्योंकि प्रॉपर मदरसे में 1 से लेकर 12 तक की अच्छी खासी पढ़ाई का सुविधा दी गई है, और सरकार प्रॉपर फंडिंग करती है, करोड़ों रुपए इनके ऊपर क्या करती है, दान करती है, देती है। आर्टिकल 30 के तहत आप इस चीज को देख सकते हो। यहाँ पे आर्टिकल 30 के तहत आप पढ़ो, इस चीज को देखो। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, संस्कृत और शिक्षा संबंधित अधिकार। मतलब प्रॉपर मदरसे के लिए सरकार क्या करती है, फंडिंग करती है। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे भी हैं जो अनौपचारिक रूप से मदरसे जो है बने हैं, वहां पर शिक्षा आप ले सकते हैं। जैसे आप समझना, कुछ पहला स्तर का जैसा होता है हमारा मदरसा, उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की मान्यता प्राप्त होती है, और ऐसे मदरसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही फंडिंग करती है, अच्छी तालीम के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए करती है। दूसरे प्रकार का जो मदरसा होता है, उसमें सरकार द्वारा मान्यता तो प्राप्त होती है, लेकिन उसमें केवल और केवल इस्लामिक संस्थान ही केवल फंडिंग करती, कोई और नहीं करता। तीसरा क्या मदरसा है, तो आप लोग तीसरे मदरसा को जो सरकार मान्यता प्राप्त नहीं है और ना ही उनको फंडिंग करती है, वो अनौपचारिक रूप से चल रहे हैं। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी आप एक ऐसे स्कूल में जाके जहां पे ऑलरेडी पहले से ड्रेस कोड का निर्माण है, ड्रेस कोड चल रहा है, वहां पे आप विवाद कर रहे हो, तो उसका विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। इससे आपका युवाओं को और आने वाले भविष्य के पीढ़ियों को क्या होगा ना, बड़ा नुकसान होगा। राजनीतिक मुद्दा तो खेल लिया जाएगा, ठीक है, वहां राजनीतिक मुद्दा ही चलेगा और कुछ तो चलेगा ही नहीं। अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं, अच्छे छात्र वो होते हैं जो बेमतलब के इधर उधर के चक्कर में न पड़ के अपने भविष्य की ओर निर्माण करें, अपने भविष्य की ओर बढ़े। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि अच्छी तालीम नहीं मिल रही, तो मदरसे में जाके बढ़िया 5 टाइम का रोजा, 5 टाइम का नमाज प्रॉपर पढ़ सकते हैं। वहां पे अपनी भाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं, आप अपना खुद का इस्लामिक धर्म का कपड़ा पहन सकते हैं, और पढ़ाई करते करते नमाज पढ़िए, नमाज करते करते पढ़ाई करिए। सारी सुविधा मदरसे में प्रोवाइड है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको वहां कमी है, तो फिर मदरसे के ऊपर जो चलाते हैं संचालन, उनके ऊपर केस करिए। ठीक, प्रोटेस्ट करिए अपने राइट के लिए कि हमको अच्छी पढ़ाई नहीं होती, हम लोग यहाँ तब आते हैं। तो आप इसके लिए उठाइए आवाज। ऑलरेडी सुविधा है वहां पे, और जहां पे ड्रेस कोड निर्माण है, वहां पे जाके बेमतलब का बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कर्नाटक में जो मुद्दा बेमतलब का राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। ठीक, हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद भी वहां प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। आप संविधान की बात भी नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक, अगर गलत है इसका मतलब ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा तो युवाओं से लोग क्या प्रेरणा लेंगे, आप बताओ। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां गलत प्रेरणा लें और उससे हमारा भविष्य क्या हो, बेकार, और देश क्या हो जाए बेकार। तो कहीं ना कहीं सही होगा कि आप इसको एक नॉर्मल मुद्दा मानकर उसको समझने की कोशिश करिए। संस्था है, ड्रेस कोड होना अनिवार्य है, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अलग कैटेगरी दिखेगी, और जहां धर्म आ जाएगा स्कूल के अंदर या शिक्षा के अंदर, तो कहीं ना कहीं धर्म कट्टरपंथी को अवधारणा देती है, और कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। केवल अच्छी डिग्री लेने से ही अच्छा भविष्य नहीं बनता। अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा लेने से ही अच्छा भविष्य बनता है। तो अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा वही मिलती है जिसका धर्म बस ये सिखाए कि अच्छी शिक्षा ही आपका अच्छी भविष्य का निर्माण करता है। वही धर्म अपनाइए। कोई धर्म से ऐसा महत्व मत रखिए कि बिल्कुल ये सिखाता है सिर्फ कट्टरवाद बनिए, कोई मतलब नहीं। ठीक, आप युवा हैं और आप एक छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में ये होनी चाहिए, अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए मेरे को, ताकि मेरा परिवार, मेरे देश का अच्छा भविष्य बन सके। मॉडर्नाइजेशन नहीं होंगे, आज भी रूढ़िवादी या पुराने सोच रखोगे, तो देश कभी आगे बढ़ेगा है नहीं। मॉडर्नाइजेशन हो ही नहीं सकते आप। मॉडर्नाइजेशन होने के लिए सभी धर्मों को एक साथ रहना पड़ेगा, नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, कट्टरवाद गलत है, शिक्षा है, विनम्र रहिए। और शिक्षा व्यक्ति अगर विनम्र नहीं होता तो उसने अच्छी तालीम नहीं पाई है, सिंपल सा है। अच्छी तालीम पाया हुआ व्यक्ति ही विनम्र हो सकता है, और विनम्र रहकर एक अच्छी सोच और एक क्षमता वो प्रकट कर सकता है और अपनी बात को रख सकता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों के चक्कर में ना पड़े, हिजाब है तो उसको अच्छे तरीके से समझो, और मुझे यकीन है कि न्यायपालिका जो है सही निर्णय लेगी। ठीक,
और कई लोग बोलते हैं कि मेरा ये स्वतंत्रता का अधिकार है, तो है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, अनलिमिटेशन नहीं है, ठीक, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर उसके दायरे को पार करेंगे तो राज्य सरकार का अधिकार होता है कि उस पर पाबंदी से लगा सकती है, ठीक, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है, सबके लिए एक साथ है, कोई अलग नहीं है। तो इस चीज को अच्छे से रखिए और बहुत ज्यादा इसको फैलाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी बात है, लोगों को समझ में आ जाए, हिजाब बात मुद्दे की नहीं है, बात अच्छे भविष्य की है, अच्छे तालीम, अच्छी शिक्षा और अच्छे देश की है। और जब तक ये तालीम शिक्षा अच्छी मिलती रहेगी, देश हमेशा अच्छा जाता रहेगा। और जब तक शिक्षा में राजनीतिक मुद्दा बनता रहेगा, तो न तो राजनीतिक मुद्दा सुधर पाएगा और न तो कभी शिक्षा सुधर पाएगी। तो जरूरी ये है कि शिक्षा और राजनीतिक दोनों को अलग रखना चाहिए, कभी दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए।